नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आइए आप लोगों के स्टाफ 20 करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो चलिए बिना देर के हुए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आप लोग कर पाए और अच्छे से तैयारी हो पाए आप लोगों की। तो चलिए, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 का विषय क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 का विषय क्या था? सहकारिता एक अस्थायी भविष्य का निर्माण, या फिर सहकारिता बेहतर कल के लिए साझेदारी, या फिर सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है, या फिर सहकारिता के साथ मजबूत समुदायों का निर्माण। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 का थीम यानी विषय क्या था बच्चों? क्या था ये विषय इसका? तो ये था सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। इसका सही आंसर होगा सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल को लॉन्च किया बच्चों? हीरो मोटोकार, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर कंपनी, या फिर यामाहा मोटर इंडिया। तो किस सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम यानी किस कंपनी ने इस सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च किया है? कौन सी कंपनी है बच्चों? ये बजाज ऑटो है। बजाज ऑटो कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, बजाज ऑटो। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस भारतीय राज्य सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक सड़क मुद्दों के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस भारतीय राज्य सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक सड़क मुद्दों के समाधान यानी सार्वजनिक सड़क मुद्दों के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? किस राज्य ने यह लॉन्च किया लोकपथ मोबाइल ऐप बच्चों? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, या फिर गुजरात? किसने यह लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह लॉन्च करने वाला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है इस ऐप को। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 5 जुलाई 2024 को महिला उद्यमिता मंच और किसके द्वारा क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम यानी शिहर शुरू किया गया? तो यह कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय स्टेट बैंक, या ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी इंडिया लिमिटेड के, या फिर भारतीय जीवन बीमा निगम, या फिर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड? तो किसके द्वारा यह शुरू किया गया बच्चों यह कार्यक्रम? यह कार्यक्रम शुरू किया गया है ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है यह कार्यक्रम। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। स्वप्ना कलिंगल को किस संस्थान द्वारा मसाला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? स्वप्ना कलिंगल को किस संस्थान द्वारा मसाला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, या फिर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा, या फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा, या फिर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा? किस संस्थान द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया बच्चों? किस संस्थान द्वारा? यह भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। मसाला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 3 जुलाई को, 5 जुलाई को, या फिर 7 जुलाई? तो किस तिथि को बच्चों प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल मनाया जाता है? किस तिथि को? यह तिथि है आपको 3 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। कब? 3 जुलाई को। 3 जुलाई को। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े
फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पंजाब? किस राज्य में इसकी स्थापना की जा रही बच्चों? यह है आपका महाराष्ट्र में की जाएगी, महाराष्ट्र में की जाएगी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? जापान, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर थाईलैंड? तो किस देश के बीच किया जाता है बच्चों? थाईलैंड के बीच किया जाता है, थाईलैंड के बीच। अगला प्रश्न, 2 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ चेन्नई में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 2 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ चेन्नई में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारतीय रक्षा अनुसंधान के साथ, महाराष्ट्र औद्योगिकी निगम लिमिटेड के साथ, या फिर तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के साथ, या फिर भारतीय वायुसेना के साथ? किस पर मिलकर यह हस्ताक्षर किया गया बच्चों? यह है तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के साथ, तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के साथ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 30 जून 2024 को किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर के साथ 800 के वजन की समुद्री जहाज के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? किस देश ने? ब्रिटेन, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर मालदीव? तो किस देश ने किया बच्चों? यह है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न, 30 जून 2024 को 30वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? 30वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया बच्चों 30 जून को? जनरल मनोज पांडे ने, जनरल विनोद मुकुंद नरवाने ने, या फिर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, या फिर जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने? तो किसने 30वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया बच्चों? यह है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पदभार ग्रहण किया है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, 30 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? भैरों सिंह शेखावत, एम वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी या फिर कृष्णकांत? किसके जीवन यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया प्रधानमंत्री ने? बच्चों यह है एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार किस शहर को लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है? वियना को, ज्यूरिख को, मेलबर्न को या फिर कोपेनहेगन को? तो किसको, किस शहर को दिया गया है लगातार तीसरे वर्ष रहने योग्य शहर का दर्जा? किस शहर को दिया गया बच्चों? यह है वियना, वियना को दिया गया है, वियना को, वियना। अगला प्रश्न, 29 जून 2024 को भारतीय नौसेना को कौन सा जहाज सौंपा गया है? विमान वाहक पोत विक्रांत को, या फिर 25T बोलार्ड फुल टग बजरंग को, या फिर INS विशाखापत्तनम को, या फिर INS अरिहंत को? किसको भारतीय नौसेना को कौन सा जहाज सौंपा गया बच्चों? यह है इनका 25T बोलार्ड फुल
टग बजरंग को सौंपा गया है। अगला प्रश्न, डॉक्टर उषा ठाकुर को नेपाल ने भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित उनको किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से, सरस्वती सम्मान से, व्यास सम्मान से, या फिर विश्व हिंदी पुरस्कार से? तो किस सम्मान से उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया बच्चों? ये पुरस्कार है इनका विश्व हिंदी पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया उषा ठाकुर को। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण प्रयासों के अगले चरण के लिए किस मंत्रालय ने धनराशि स्वीकृत की है? वित्त मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने, या फिर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने? बच्चों यहाँ पूछा गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण प्रयासों के अगले चरण के लिए किस मंत्रालय ने धनराशि स्वीकृत की है? तो कौन सा मंत्रालय बच्चों? यह है आपका पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 29 जून 2024 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नए अध्यक्ष कौन से चुने गए हैं? शंकर प्रसाद, विजय कुमार, रवि अग्रवाल, या फिर तपन डेका? तो किसको नियुक्त किया गया बच्चों? यह रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया नए अध्यक्ष के रूप में। रवि अग्रवाल, रवि अग्रवाल। अगला प्रश्न, 29 जून 2024 को किसने T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा किया है? किसने किया है? विराट कोहली ने, जसप्रीत बुमराह ने, सूर्य कुमार यादव ने, या फिर सुरेश रैना ने? किसने T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास लेने की घोषणा किया बच्चों? यह है विराट कोहली। विराट कोहली ने संन्यास लेने की घोषणा किया है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 27 जून 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अभिनव कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण के माध्यम से भारत में कृषि व्यवसाय की संभावना का दोहन विषय पर कार्यशाला कहाँ पर आयोजित किया है? यह कार्यशाला कहाँ पर आयोजित हुई बच्चों? लखनऊ में, पुणे में, इंदौर में, या फिर नई दिल्ली में? तो यह कहाँ आयोजित हुआ है बच्चों? यह कहाँ आयोजित हुआ है? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। नई दिल्ली। अब आइए देखते हैं टॉप 20 का आज का आखिरी सवाल। 26 से 28 जून 2024 के मध्य कहां पर पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 आयोजित किया गया है? तो कहां पर आयोजित किया गया है? कोच्चि में, लुधियाना में, नोएडा में, या फिर रांची में? तो कहां पर इसका आयोजन हुआ बच्चों? तो कोच्चि में हुआ। कहाँ हुआ है? कोच्चि में इसका आयोजन किया गया है। कोच्चि। बच्चों ये था आज का टॉप 20। आप लोग इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलूंगी अगले टॉप 20 क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।